प्रदेश के साप्ताहिक मौसम के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 26 दिसंबर है और साल 2022 अब धीरे-धीरे विदा हो जाएगा। मौसम के लिहाज से देखें तो कुछ राज्यों के लिए, कुछ शहरों के लिए काफ़ी अच्छा साल रहा, कुछ राज्यों के लिए काफ़ी परेशानी भरा रहा। यानी कहीं पर बारिश का लगातार इंतज़ार होता रहा, चाहे वो पिछली सर्दियाँ थी, 2022 की शुरुआत जनवरी की बात करें, या उसके बाद फिर प्री मानसून का समय आया, मार्च, अप्रैल, मई का, और उसके बाद फिर बात करें अगर हम मानसून के समय की, तो उस दौरान भी कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में बारिश नहीं हुई। और फिर कई बार लंबे इंतज़ार के बाद झमाझम बारिश हुई। वही हाल दिखा था हमें एमपी में, जब जून के शुरुआत में, यहाँ तक कि जुलाई में भी अच्छी बारिश नहीं हुई थी। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में अच्छी बारिश हुई और अगस्त में बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश हुई थी। इससे भी नुकसान हुआ था लोगों को। उसके बाद सितंबर काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन अक्टूबर के पहले पखवाड़े में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से सरप्लस रेनफॉल यहाँ पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो इस समय उत्तरी हवाएं जो हैं वो आधे मध्य प्रदेश तक चल रही हैं। यानी कि ये जो रतलाम से लेकर उज्जैन के बीच का हिस्सा है और ये शाजापुर समेत ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर ऊपर के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं ठंडी हैं और इसी वजह से इन भागों में तापमान में गिरावट फिर शुरू हो गई है। जबकि इसके नीचे के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का फ्लो दिखाई दे रहा है और अरब सागर से पहुंचने वाली हवाएं आर्द्र होती हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हुए हैं। दक्षिणी भागों में क्योंकि अभी जो हवाएँ चल रही हैं आर्द्रता वाली, इसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा बढ़े हुए हैं। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे मौसम बदलता हुआ। 27 दिसंबर से थोड़ा-थोड़ा और आगे तक ये हवाएँ उत्तर दिशा की पहुँचने लगेंगी। यानी जबलपुर, उमरिया, शहडोल और रायसेन, नरसिंहपुर, सीहोर, होशंगाबाद, देवास, इंदौर, झबुआ, अलीराजपुर, धार, इन भागों पर भी इन ठंडी हवाओं का असर पहुँचने लगेगा और 28-29 दिसंबर से पूरे राज्य के ऊपर इन हवाओं का असर हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 30 और 31 दिसंबर के दौरान उत्तरी जो ग्वालियर और आसपास का हिस्सा है, इन भागों पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, नीमच, मंदसौर से लेकर गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी और मुरैना, श्योपुर, इन भागों में भिंड और ग्वालियर पर भी बादल दिख सकते हैं। लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे। ये बादल आएँगे उत्तर भारत में आने वाले डब्ल्यूडी के प्रभाव से बने सर्कुलेशन से और यहाँ पर ये बादल थोड़े बहुत दिन के तापमान में गिरावट ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा चेंज वेदर में लाने वाले ये नहीं हैं। तो कुल मिलाकर जब एक तरफ एक साल विदा हो रहा है, एक तरफ नए साल का आगमन हो रहा है और ऐसे में मौसम के लिहाज से सिर्फ ठंडा रहेगा और कोई ज़्यादा चेंज यहाँ पर राज्य में देखने को हमें नहीं मिलेगा फिलहाल। तो मध्य प्रदेश में कुछ ज़्यादा परेशान करने वाला या ज़्यादा रोमांचक वेदर होने की संभावना नहीं है। शीतलहर का प्रकोप ज़रूर कुछ इलाकों में रहेगा, बाकी सब ठीक-ठाक रहने की उम्मीद इस सप्ताह है। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और भी अपडेट आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।